मैं नालंदा बोल रहा हूँ। मेरी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने बड़े ही उदारता के साथ नालंदा में की। मुझे क्रमशः 3 राजाओं द्वारा बनाया गया था: कुमारगुप्त, राजा हर्षवर्धन और राजा देवपाल राणा। आज मैं अपने उस वेदना युक्त करुणामयी रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे कहने तो क्या, सोचने मात्र से ही मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। फिर भी मैं अपनी क्रंदन युक्त नम आंखों और सहमी आवाज से अपनी वेदना युक्त तहस नहस को आप सबसे साझा कर रहा हूं, जिसे सुनकर आप सबकी भी आंखें नम हो जाएंगी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य हमेशा मौजूद रहते थे। बख्तियार खिलजी के नाम से आप सब भली भांति परिचित होंगे। हाँ हाँ, मैं उसी निर्दयी, क्रूर, स्वार्थी, अधम और मूर्ति पूजक विरोधी बख्तियार खिलजी की बात कर रहा हूं, जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसने अपने सभी वैद्यों और हकीमों से इलाज कराया, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ती रही। उसी समय मेरे प्रांगण में एक यात्री सभी विषयों में आत्मसात करते आचार्य से मिलते हुए भटकते हुए बख्तियार खिलजी के राज्य दरबार में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि बख्तियार खिलजी अपने अंतिम पड़ाव जीवन मृत्यु की लड़ाई से लड़ रहे हैं। यात्री के बहुत आग्रह करने पर बख्तियार खिलजी यात्री से मिलने को तैयार हुआ। मिलते ही यात्री ने उसे मेरे ही प्रांगण के विश्व प्रसिद्ध औषधि विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्री जी के बारे में बताते हुए कहा कि आपका इलाज करके वही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अहंकारी बख्तियार खिलजी ने पंडित राहुल श्री बद्री के सामने एक शर्त रखी कि मैं काफिरों द्वारा बनाई गई किसी भी भारतीय पद्धति से बनी औषधि का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध से प्रेरित था और मेरे प्रांगण के सभी आचार्य शांतियुक्त सहयोगी प्रवृत्ति के थे। पंडित राहुल श्री बद्री आचार्य को पता था कि बख्तियार खिलजी पन्ने को पलटते समय उंगली में थूक लगाता था। उन्होंने उसकी मदद करने को ठान ली। फिर क्या था, उसी दिन से मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। पंडित राहुल श्री बद्री जी ने कुरान को देते हुए कहा कि आप रोज कुरान की एक प्रतियां पढ़ेंगे तो मेरा दावा है आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया। समय बीतने के साथ साथ उसके स्वास्थ्य में सुधार आता गया और पूरी तरह से ठीक हो गया। अहंकारी बख्तियार खिलजी को यह बात हजम नहीं हुई और उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि एक मामूली सा आचार्य मुझे कैसे ठीक कर दिया। एक दिन उसे पता चल ही गया कि उस कुरान की प्रतियों पर आचार्य ने औषधि का लेप लगाया हुआ था, जिससे पन्ना पलटने के लिए उंगली में थूक लगाते समय उसके शरीर के अंदर औषधि जाने से उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ है। द्वेषी प्रवृत्ति का बख्तियार खिलजी ने अब मुझे विध्वंस करने का ठान लिया। फिर क्या था, आखिर वह बुरा दिन आ ही गया। एक दिन अचानक मैंने विध्वंस की उस कंपन्न गति को महसूस। मैं तो ठहरा शांति प्रवृत्ति का और शिक्षा के लिए विश्वविख्यात था। मुझे इस आक्रामकता का अंदाजा तक न था। देखते ही देखते प्रांगण में अलग अलग कोणों से आए विद्यार्थियों और महाविद्वान आचार्यों को चीखें सुनाई दी। बताना तो आसान है, लेकिन वह समय बहुत ही ज्यादा कष्टदायी था, जिसकी परिकल्पना मैं स्वयं भी नहीं किया था। मेरे प्रांगण के अमूल्य रत्नों में से कुछ को तो मार दिया गया और कुछ अपने कपड़ों में पांडुलिपि छुपाते हुए तिब्बत की ओर भागे और पांडुलिपि की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार करने में कामयाब रहे। मेरे परिसर को जला दिया गया। लगभग 6 महीने तक मैं जलता रहा। मेरा कसूर सिर्फ यह था कि मैं मूर्ति पूजक था। मेरे परिसर में मैंने ऐसी अनहोनी खेल देखने की कभी परिकल्पना तक नहीं की थी। मैं तो शांति का मंदिर था। 108 विषयों पर मेरे था शिक्षा दी जाती थी। 100 से अधिक भवन थे, अलग अध्ययन कक्ष थे, अलग अलग कमरों में कुएं की व्यवस्था थी। जिस समय दुनिया में विद्युत नहीं थी, दिए रखने की व्यवस्था थी। अपने शब्दों में कहूं तो उत्तम शिक्षा की व्यवस्था थी। मुझे इस बात का हमेशा से खेद है कि उत्तम भारत का भविष्य बचा न सका। फिर एक नया दौर आया। 2016 में मेरी फिर से खुदाई हुई और उसके बाद यूनेस्को द्वारा मेरे प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा मेरे अवशेषों को निकालना और उसे सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। बस यही थी मेरी संपूर्ण कहानी। ऐसी ही और भी रहस्यमयी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।